हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कपूर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ न्यूजीलैंड। तो यार, न्यूजीलैंड के मौसम की तरह न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन के रूल्स भी हर महीने 2 महीने में बदल जाते हैं। तो आज एक नई अपडेट आई है। अपडेट तो 17 दिसंबर को आई थी। वैसे सबसे पहले बात करते हैं कि ये चेंजेस इंप्लीमेंट कब होंगे। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने चेंजेस को 4 स्टेजेस में डाल दिया है। जनवरी 2025 में मीडियन वेज और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी। अप्रैल 2025 में इंटरिम वीजा राइट्स एक्सपैंड होंगे। सब बताऊंगा होता क्या है ये, वन बाय वन विल कम टू दैट। जुलाई 2025 में जॉब चेक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा और नवंबर 2025 में न्यूज सीजनल वीजाज लॉन्च होंगे। इन सभी चेंजेस को समझने से पहले याद रखिए कि ग्रेजुअली इंप्लीमेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया तो कल चालू हो जाएंगे। सो धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में उन्होंने इसको फेज किया है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है मीडियन वेज रिमूवल का। पहले क्या था? तो पहले भाई आपको याद होगा, तो मेरी लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था कि इट इज $29.66 आपको 1 घंटे के एज एम्प्लॉई पे आउट होगा। और वो बढ़ गया था जब मैंने अपना वीओसी कराया था, तो वो बढ़ने के बाद वो हो गया था कुछ 3169 आई गेस। और मेरा जो नया वीजा लगा, आपने लास्ट वीडियो देखी मेरे अगर, तो उसमें बताया था मैंने कि मेरा वीजा नया 31 पे लगा है। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई जो हमारे लिए मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट था सबके लिए सेम था। वो लोकेशन कोई भी हो, भले आप ऑकलैंड में हो, भले क्राइस्टचर्च में हो, भले किसी भी शहर में हो आप कंट्री के, सबको सेम रहने वाला था। और ये ना स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जिसके पास बेचारे के पास 10,000 की टोटल सेल है मान लो एक हफ्ते की, और उसने एक बंदा बुला लिया इंडिया से या किसी और कंट्री से काम करने के लिए अपने पास, और वो एक रिटेल बिजनेस चलाता है मान लो, चाहे उसका कोई रेस्टोरेंट है, टेक वे है, रिटेल स्टोर है, क्लीनिंग बिजनेस है, कुछ भी काम है ऐसा। तो उस बंदे ने जब उसको बुलाया इंडिया से या किसी और कंट्री से किसी इंसान को अपने एम्प्लॉय बना के, अब वो बोलते थे कि यार मुझसे पैसे ले लिए, मुझे बुला लिया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे काम नहीं दिया। तो यार भाई, काम तो वो कैसे दे पाएगा जब उसके पास इतना काम होगा ही नहीं। तो 10,000 डॉलर सेल करता है वो, उसमें से आप चाहते हो कि वो आपको $1,000 की तनख्वाह दे दे एक हफ्ते की। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। इस फेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने पूरा 1 साल लिया है। अब फाइनली उन्होंने जो नया रूल निकाला है उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई जो भी पेमेंट आपको मिलेगी, यानी कि आपकी जो सैलरी आएगी, वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि यहाँ पर मिनिमम वेज जो है वो $23 के आसपास है। और आप अगर सपोज करिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपको वेलिंगटन में जॉब मिल जाती है, तो भैया आपको पर्टिकुलरली जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपकी एजुकेशन है, उसके हिसाब से आपका पे आउट तय होगा, ना कि मिनिमम या मीडियम वेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आज तक होता आया है। अच्छा, ये उनके लिए नहीं है जिनका ऑलरेडी वीजा आ चुका है, जो तो वो नहीं बदलेगा अभी के लिए, तो वो वही रहने वाला है। लेकिन जिन लोगों का ये सब कुछ नहीं आया है और वो नई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, न्यू एप्लीकेशन आई मीन टू से, उनके लिए बिल्कुल ये रूल्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज सिनेरियोज। तो जो ये मीडियन वेज का सेटअप है, इस पर प्लान किया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो थ्रेशोल्ड था कि हाँ भाई इतने तो देने ही पड़ेंगे, वो थ्रेशोल्ड अब हट गया है। और अब वो थ्रेशोल्ड हटने के बाद बहुत आसानी हो गई है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है, बल्कि तीसरा नहीं दूसरा सॉरी, वो आता है एक्सपीरियंस का। तो भी रिसेंटली रूल आया था कि जो एंस्को कोड 4-5 वाले हैं या 1-2 वाले भी हैं, उन सबके लिए आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होता था कि मुझे 3 साल एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, जिसकी मुझे जॉब मिली है। और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने होते थे वाइड यू अप्लाई फॉर अ वीजा। अब उन्होंने उसको घटाकर 3 से 2 साल कर दिया है। अब जो 2 साल कर दिया है, प्लस सर्टिफिकेशन आपकी जो भी होंगी, आपने कोई कोर्स किया होगा उसके निकाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल है तो आपने कोई कोर्स किया होगा उसके लिए। अगर आप कोई हेल्थ वर्कर है तो आपने कोई कोर्स किया होगा उसके लिए। तो उनका एक्सपीरियंस तो 2 साल कर ही दिया है, बट जो सर्टिफिकेशन है वो नहीं बदली है, वो आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब जीरो स्किल्स है आपके और आप बिल्कुल जीरो एजुकेशन है और आपको जॉब ऑफर मिल गया है तो आपको एक्सपीरियंस दिखाना होगा 2 साल का। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था पहले, अब थोड़ा इजी कर दिया उन्होंने कि यार 3 साल नहीं, लेकिन 2 साल तो जरूरी है। कहीं कोई बंदा जो हमारे यहाँ पे आए वो लो स्किल का इंसान ना हो। ये नहीं कि वो यहाँ आकर सीख रहा है काम क्या करना है, बजाय इसके उससे पहले से पता होना चाहिए काम होता कैसे है। यहाँ आकर वो यहाँ के तौर तरीके सीखे और उस काम में एक्सेल करे। नेक्स्ट चेंज जो उन्होंने किया भाई, वो टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। तो फैमिली रिक्वायरमेंट्स में फैमिली को न्यूजीलैंड लाने के लिए अब क्लियर गाइडलाइंस उन्होंने बना दी है। इसमें उन्होंने बताया कि मिनिमम सैलरी जो आपकी होनी चाहिए अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो वो होनी चाहिए $55,844 फॉर अ ईयर। यानी कि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो तकरीबन आपकी मंथली सैलरी 4,654 यानी कि $4,654, और वीकली तकरीबन $850। और इंडियन करेंसी में भी कर लो भाई तो तकरीबन वही साल का बन गया कुछ 26-22 लाख रुपया। एनीवे, सो दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड जो आपका होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट योर फैमिली हियर। इसके अलावा आपको फैमिली लाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। और ये सब चीजें करने का पर्पज ये था कि 2019 से ये जो मैंने बताई आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन चेंज नहीं हुई थी, और डिपेंडेंस के लिए एडिशनल क्राइटेरिया उन्होंने अभी अभी ऐड किया है। और साथ साथ में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स भी आएंगी।
और स्कूल एनरोलमेंट के लिए भी कुछ चीजें आएंगी, और ये जैसे जैसे आएंगी आई विल अपडेट यू ऑन दिस। बट अभी के लिए जो उन्होंने बताया कि भाई मिनिमम सैलरी आपकी $55,844 तो एक साल की होनी ही चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग योर फैमिली हियर एंड ऑन अ पर्टिकुलर वीजा। सो बहुत अच्छा चेंज हुआ है ये भी, और फैमिली के रिक्वायरमेंट्स अपडेट होने की वजह से आई थिंक काफी सारे लोगों का भला होने वाला है। अभी तक जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको उन सब में काफी मेजर पॉइंट्स थे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एजुकेशन और प्रोफेशन का इस्तेमाल अपने कंट्री में कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ बेटर फ्यूचर दे सी अ डिफरेंट कंट्री फॉर देयर फैमिली टू सेटल डाउन। अब मैं बात करता हूँ लोगों के लिए जो अगला चेंज आया है, वो आया है सीजनल वीजा वाले लोगों के लिए, यानी कि इसे कहते हैं सीजनल वीजा पाथवे। नवंबर 2025 से सीजनल वर्कर्स के लिए 2 नए वीजा ऑप्शन आ रहे हैं। ये चेंजेस स्पेशली एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर्स के लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मल्टी एंट्री वीजा, जिसमें कि 3 साल तक मल्टीपल एंट्रीज अलाउड होंगी, यानी आप कभी भी कंट्री में आ सकते हैं, कभी भी कंट्री को छोड़ सकते हैं। हर सीजन में काम करने की फ्रीडम, यानी कि समर या विंटर जो भी यहाँ पर सीजनैलिटी होती है अबाउट टूरिज्म या एग्रीकल्चर, उन दोनों के अंदर आप इसका लुत्फ ले सकते हैं। एक्सपीरियंस वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी फार्मिंग एक्सपीरियंस है, डेयरी एक्सपीरियंस है, या फॉर दैट मैटर जिनके पास टूरिज्म में हॉस्पिटैलिटी में एक्सपीरियंस है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मैं एग्जांपल देता हूँ उसके लिए आपको समझाने के लिए। सपोज करो आप पंजाब में कहीं रहते हो और आप फार्मिंग करते हो पंजाब में भी, चाहे डेयरी चाहे एग्रीकल्चर, और आप एक कीवी फ्रूट का सीजनल वर्कर बनना चाहते हो यहाँ पे, तो यार 6 महीने आप न्यूजीलैंड रह सकते हो और 6 महीने आप इंडिया रह सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सीजनल वीजा। अब मतलब इसका बेनिफिट ये है कि रेगुलर स्टेबल इनकम तो आपको मिलेगी कि आप यहाँ काम कर रहे हो 6 महीने के लिए, पर उसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो बाय गोइंग बैक टू इंडिया फॉर 6 मंथ्स एंड देन कमिंग बैक अगेन आफ्टर 6 मंथ्स हियर फॉर दैट मैटर। और जो मल्टीपल एंट्री में बताइए आपको, उसका यही बेनिफिट है। और साथ साथ में अगर आपको एजुकेशन भी है इन चीजों की, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सेटल डाउन करना इस कंट्री के अंदर, क्योंकि जो प्रोफेशन मैंने बताया आपको वो आपको मौका देगा कंट्री में एंट्री करने का, काम करने का, पैसे कमाने का, एंड साथ साथ में आप यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट अदर प्रोफाइल्स ऑल्सो, जो आपको लगता है कि आपको एक अच्छा रेन्यूमरेशन दे सकते हैं। तो भाई अगला चेंज जो आया है वो आया है इंटरिम वीजा राइट्स के अंदर। उन्होंने ये चेंज इसलिए किया है क्योंकि एक तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैं इससे खुद गुजरा हूँ। मैं बताता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। मैंने अपनी लास्ट जॉब जो है वो मेरी खत्म हो गई थी और नई जॉब के लिए मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ था। तो उस बीच में मैं करीबन 2 हफ्ते के लिए आई वॉज नॉट वर्किंग, क्योंकि मेरा वीजा नहीं आया था अभी तक। तो अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया है, करंट वीजा होल्डर्स के लिए भी चेंज कर दिया है, स्टूडेंट वीजा होल्डर्स के लिए भी चेंज कर दिया है जिनके पास वर्क राइट्स हैं, और साथ साथ में जो एप्लीकेंट्स हैं कैनेडा एम्प्लॉय वर्क वीजा के, उनके लिए भी चेंज कर दिया है। तो रियल लाइफ सिनेरियो में जैसे मैं बताया आपको कि अगर आप ऑलरेडी एक वीजा पर है और आपका एक्सपायर होने वाला है और आपने नया वीजा अप्लाई किया हुआ है, तो इंटरिम टाइम जो होता था दोनों के बीच का, उसमें आप लोग वर्क नहीं कर सकते थे लीगली। कोई गैप नहीं आएगा आपके एम्प्लॉयमेंट में। सबसे अच्छी बात ये होने वाली है इस पूरे नए अपडेट की। यार कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफी सारे लोग मेरे से सवाल पूछते थे। मेरी नॉलेज थोड़ी कम थी। मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए नया अपडेट यह आया है कि पहले होता था कि 35% तक आपको अपने यहाँ पर लोकल वर्कर्स रखने होते थे। अब उन्होंने इस को कम कर दिया है। अब ये कहते हैं कि जी 15% भी चल जाएगा, और इससे उन लोगों का बहुत अच्छा काम होने वाला है जिन लोगों को जो लोग ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की इस कंट्री में या करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज लोग यहाँ पर काम करने आ सकते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो बहुत स्लो होती थी, यहाँ पे कोई लेबर नहीं होती थी काम करने के लिए, वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन के अंदर इस नए अपडेट के हिसाब से। और साथ साथ में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से काफी डिले चल रहा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है या कम है, वो भी स्पीड अप हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एक्टिवेट करें, कमेंट्स में क्वेश्चन जरूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।